हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बीच में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया था जहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया था और उसके आंसर्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया था जो कि हमें नहीं लेना था और उस वजह से जो टोटल आंसर है वो गलत आ रहा था, तो वो एक रेक्टिफाई कीजिए। प्लस हमने डिटेल्ड प्रोफॉर्मा एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, तो अगर किसी को अभी भी प्रोफॉर्मा रिलेटेड डाउट है या फिर कोई भी इश्यूज है कि कैसे हमें सॉल्व करना है तो वो वीडियो भी चेक कर लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको पहले ट्राई करना है सॉल्व होता है या नहीं। देखिए सॉल्व हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आंसर्स तो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और उस हिसाब से आप रेक्टिफाई कीजिए कि आपके आंसर्स में कहाँ राइट है और कहाँ रॉन्ग है या फिर कैसे सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, बट बेस्ट टू बेस्ट यू ऑल्सो ट्राई एंड आई ऑल्सो अपलोड दी सॉल्यूशन वीडियोस। ठीक है, तो नाउ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2013। ठीक है, क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया है मंथ ऑफ जनवरी 2003 का। पहले पर्टिकुलर्स देखते हैं क्या क्या है। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट वेजेस है, मशीन आवर्स वर्कड है, मशीन आर रेट है, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड। देखिए जो प्रोफॉर्मा एक्सप्लेन किया है उसमें भी यूनिट्स रिलेटेड थे। ठीक है, और प्रोफॉर्मा में एक यूनिट का सेक्शन भी हमने रखा था। अब आपको वो तरीके से सॉल्व करना है तो भी कर सकते हो, अगर नहीं आपको यूनिट्स नहीं दिखाना है अलग से कॉलम तो आप पर्टिकुलर्स में भी वो बता सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में ये सारा चीज दिया है और उन्होंने क्या प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड शो। कॉस्ट शीट बनाना है और वो कॉस्ट शीट में मेजरली या प्राइमरली उनको क्या क्या दिखाना है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में आपको अगर बोला है सिर्फ प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, ठीक है, तो आपको ये सारे चीज भी बनाने हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ ए बी सी डी ई एफ जो बोला है वही बनाना है। बाय डिफॉल्ट आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया जाएगा या फिर आपको डिराइव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिट प्रोड्यूस्ड है 20,000, यूनिट सोल्ड ₹3 ईच है। ठीक है, कितना सेल हुआ है 18,000 का, तो ये आपका सेल्स अमाउंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से कौन सा क्या क्या जाएगा और कैसे सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो हम लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसका डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो हम अमाउंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डायरेक्ट वेजेस है और कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस को। सीधा अमाउंट दिया है तो अमाउंट ही ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमको मिलता है प्राइम कॉस्ट। राइट, उसके बाद हमें लेना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो फैक्ट्री के लिए क्या क्या है, मशीन आर वर्कड है, 1000 आवर्स वर्कड है और एक घंटे का कितना प्राइस है, ₹2 पर आवर। तो 1000 इंटू 2 कितना हो जाता है आपका अमाउंट, ₹2000। ठीक है, तो वो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्टली ऐड करेंगे। उसके बाद में हमको आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट प्लस ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो जब डिराइव करेंगे तो हमें एक टोटल अमाउंट मिलेगा वर्क्स कॉस्ट, दोनों को ऐड करने के बाद। उसके बाद वर्क्स कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करेंगे, ऑफिस रिलेटेड जो भी ओवरहेड्स है, तो ऑफिस ओवरहेड्स 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। देखिए जो वर्क्स कॉस्ट है उसका 20% आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 34,000 कुछ वर्क्स कॉस्ट आएगा यहाँ पे और उसका 20% आपको 6,800 आएगा। ठीक है, तो वर्क्स कॉस्ट में ये 20% ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्राइम कॉस्ट लिया, फिर वर्क्स कॉस्ट आया, फिर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड आंसर रेडी है हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब देखिए हिडन, हिडन हमको इंफॉर्मेशन दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं 20,000। ठीक है, सोल्ड कितना हुआ है 18,000। ठीक है, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचेगा 2000 का, 20,000 में से 18,000 ही सेल हुआ है तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2000 यूनिट्स का। ठीक है,
तो ये हमें याद रखना है और इसका कैलकुलेशन भी हमें क्लोजिंग स्टॉक का लेना है, राइट। तो ये भूलना मत कि कैसे आया है और क्या है, तो ये याद रखना है। और आपको सॉल्यूशन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखना है, बिकॉज 20,000 प्रोड्यूस किया है और सिर्फ 18,000 सेल है, तो वो 2,000 यूनिट्स जो है उसका भी कैलकुलेशन देना पड़ेगा और वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ठीक है। उतना ही आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स 0.40 पर यूनिट, ठीक है। अब मुझे ये कमेंट में बताइए, ये जो 0.40 यानी 40 पैसा पर यूनिट है, वो 18,000 में जाएगा या 20,000 में जाएगा? जितना आप सेल करेंगे उतना ही जाएगा ना, राइट। तो 18,000 के ऊपर 40 पैसे के हिसाब से क्या जो भी अमाउंट आएगा वो आपको सेलिंग ओवरहेड्स लेना है। और वो सेलिंग ओवर्स लेने के बाद उसका जो टोटल आएगा वो मिला के आपको आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला और आएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब उसमें से आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है सेल्स 18,000 इंटू 3, ये सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस इतना, इसका जो भी अमाउंट आएगा वो करीबन 54,000 कुछ आएगा, वो आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। ये ओवरली हमने एक्सप्लेन किया है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, सॉल्व हुआ, एक्सप्लेनेशन समझा तो वेल एंड गुड, ठीक है। फाइनल आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 54,000 आपको फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, सेल्स का, जो आप लोग यहाँ से डिराइव करोगे। और प्रॉफिट जो आएगा वो आपको अगले सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये जो सेल्स अमाउंट है वो अगर आके मैच हुआ, मतलब आपका सॉल्यूशन राइट है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए अच्छे से, और कुछ भी क्वेरी रहा, जैसे आप पूछ रहे हो पर्सनली भी व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनली भी मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप में, वैसे करते जाइए। और उस हिसाब से कुछ नहीं समझा तुरंत वीडियो देखते देखते तो नीचे कमेंट करके रखिए कि सर ये नहीं समझा, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा, या फिर अगर आपका कोई नंबर रहेगा पर्सनली मेरे पास तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड ट्राई टू सॉल्व दिस solution.